हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीक्षा राठौर। सो डियर, इसमें हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक से आपके सभी टेट एग्जाम में थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ओके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है और आपको नोट डाउन करना है, सन 1889 में जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत विलियम वुंट के द्वारा विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। देखिए, क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की है। तो किसने की है? विलियम वुंट के द्वारा की गई है। और कब हुई थी? 1889 में, और जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इस प्रयोगशाला का जो नाम था वो था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला में अध्ययन जो था, देखिए विश्व की जो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी उसमें स्टडी का जो एक कह सकते हैं हम किस पर स्टडी की जाती थी, तो विषय मन था उनका। स्टडी का जो सेंटर था संवेदना, संवेदना आप कह सकते हो फीलिंग्स, सेंसेशन, सिंपथी, है ना। तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला में अध्ययन जो था वो था विषय मन संवेदना। विलियम वुंट ने प्रत्यक्ष ज्ञान, तात्कालिक अनुभूति, मतलब हम जिसको कहते हैं इमीडिएट फीलिंग्स को ही चेतना कहा है। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। अब कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो है विज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे? तो वो थे विलियम वुंट। ठीक है, टिचनर ने अनुभव करने वाले व्यक्ति पर आधारित अनुभूति को ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना है। वुंट एवं टिचनर जो थे, इन्होंने प्रारंभिक चेतना के मूल 3 तत्व बताए। कौन कौन से? संवेदना, जिसको आप फीलिंग्स कहते हो, सेंसेशन कहते हो, है ना, प्रतिमा और भाव। तो इन्होंने 3 मूल तत्व बताए हैं। कौन कौन से? संवेदना, प्रतिमा और भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। और अब हम देख लेते हैं इसकी व्युत्पत्ति। साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगास। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का अर्थ होता है विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। क्योंकि आपको सभी को मालूम है सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो था आत्मा का विज्ञान। समय था 16वीं शताब्दी। तो अगर पूछा जाए प्रारंभ में मनोविज्ञान को क्या माना गया था, तो आत्मा का विज्ञान माना गया था। प्रतिपादक जो थे वो थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। परिभाषा जो इन्होंने दी थी ना वो अस्वीकार कर ली गई थी। इन्होंने जो भी मनोविज्ञान के ऊपर बताई थी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, आत्मा का विज्ञान है, तो उन्होंने जो परिभाषा दी थी इसके ऊपर, है ना, तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं की थी जो अदर मनोविज्ञानिक थे। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये परिभाषा स्वीकार नहीं की थी, तो उसके बाद मनोविज्ञान को माना गया था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, समय था 17वीं शताब्दी। प्रतिपादक थे पोम्पोनाजी, थॉमस रीड। तो इसके जो थे पोम्पोनाजी, थॉमस रीड जो थे, इन्होंने भी डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इसकी जो परिभाषा थी उसको भी जो है अस्वीकार किया गया था, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद आता है 19वीं शताब्दी। प्रतिपादक थे जो मानते थे कि जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है, विलियम वुंट, टिचनर, इनके शिष्य थे ये, जेम्स और जेम्स सली। ठीक है, तो इन्होंने माना था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन इनकी परिभाषा को भी जो है अस्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब मनोविज्ञान जो है 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे के जो है बिहेवियर की स्टडी की जाती है। तो समय था 20वीं शताब्दी। प्रतिपादक थे वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर। तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इसकी जो परिभाषा इन्होंने दी थी वो स्वीकार की गई थी। ठीक है, तो ये आप इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर। आगे हम बात करते हैं कि ओसवाल्ड कुल्फे ने मनोविज्ञान को तथ्यों का विज्ञान कहा। देखिए, ये जो थे ओसवाल्ड कुल्फे ने मनोविज्ञान को तथ्यों का विज्ञान कहा। तो ये पॉइंट आप इसको अच्छे से याद रख लेना। वुंट द्वारा लिखित पुस्तक जो है दैहिक मनोविज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद जो है टिचनर ने किया। अगर पूछा जाए कि वुंट ने जो पुस्तक लिखी थी उसका अंग्रेजी अनुवाद, मतलब वो ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, तो ये किसने की थी? उनके जो शिष्य थे टिचनर। ठीक है, 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो विलियम जेम्स की कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ
साइकोलॉजी सिद्धांत इसमें उन्होंने बताए थे मनोविज्ञान के, और कब ये प्रकाशित हुई थी 1890 में। ठीक है, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान जो है मानसिक घटना का विज्ञान है। विलियम जेम्स मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक घटना का विज्ञान है। ठीक है, मतलब वो ये कहते थे कि मानसिक घटना का जो अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, वो कॉन्शियस से होता है, चेतना से होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। सन 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी सिगमंड फ्रायड ने, और कब की थी? 1900 में। ठीक है, सन 1900 में सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक जो है स्वप्नों की व्याख्या प्रकाशित की, जिससे उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। इनकी पुस्तक का नाम है स्वप्नों की व्याख्या। 1900 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी, जिस पर इनको जो है एक बहुत अच्छे से है जो फेम मिला था, ख्याति प्राप्त इनको हुई थी। और सिगमंड फ्रायड ने अचेतन की व्याख्या कर इस बात को स्पष्ट किया था कि व्यवहार का अधिकांश भाग जो होता है ना, वो हमारे अचेतन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और इन्होंने जो है अचेतन की तुलना की थी समुद्र में डूबे हुए हिमखंड के साथ की थी। हिमखंड, हिम होता है बर्फ, बर्फ के टुकड़े से, है ना, तो हिमखंड के साथ की थी। सन 1912 के समय को मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है। कब कहा जाता है? सन 1912 में, क्योंकि सन 1912 में ही जो है जे.बी. वॉटसन इन्होंने जो है व्यवहारवाद की स्थापना की थी, है ना, व्यवहारवाद की घोषणा की थी। ओके डियर, सन 1925 में ही जे.बी. वॉटसन जो थे इन्होंने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी। देखिए, जे.बी. वॉटसन के द्वारा लिखी गई थी ये थी पुस्तक व्यवहारवाद, और इन्होंने कब लिखी थी? 1925 में। ठीक है, 1925 में। और व्यवहारवाद पर सर्वाधिक प्रभाव जो है पशु मनोविज्ञान का रहा है, क्योंकि पशुओं पर जो है सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने किया है बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर, कबूतर पर, और ये मतलब पशुओं पर ज़्यादातर जो है ये रिसर्च हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहारवाद पर सर्वाधिक प्रभाव जो है पशु मनोविज्ञान का रहा है। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई। देखिए, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1954 में इलाहाबाद में, लेकिन प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, ये भी आप इसको अच्छे से याद रख लेना। यांत्रिक स्थिति व शारीरिक व्याख्या के कारण केवानिस को शारीरिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? केवानिस को शारीरिक मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान की पुस्तक जो है व्यवहारवाद के संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा गया कि यह पुस्तक जो है मानव जाति के बौद्धिक इतिहास में युगांतकारी है। ठीक है, सन 1905 में बीने तथा साइमन द्वारा विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। जो बुद्धि परीक्षण का विकास किया है किसके द्वारा किया गया है? बीने साइमन के द्वारा 1905 में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, सन 1916 में भारत में प्रथम मनोविज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा की गई। देखिए, प्रथम मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1916 में, और डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा की गई थी। और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 1900 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन उन्होंने जो स्पष्ट या निश्चित रूप धारण किया था मनोविज्ञान ने, शिक्षा मनोविज्ञान ने, तब किया था 1920 में। ठीक है, जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है मन रहित विज्ञान, मतलब व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, जे.बी. वॉटसन मानते थे कि विज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। 1890 से जो है मनोविज्ञान विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1890 से ही जो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है एक विषय हो गया, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन पर भी होता है ये साइको, या मास्टर जो करते हैं साइको से, तो एक मेन ये विषय बन गया था साइकोलॉजी। और विलियम जेम्स को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक? विलियम जेम्स को। अगला पॉइंट है, कॉल्सनिक के अनुसार प्लेटो से व स्किनर के अनुसार अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कॉल्सनिक के अनुसार ये मानते थे कि प्लेटो से व स्किनर के अनुसार
अरस्तु से जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये इनके अकॉर्डिंग था। तो ये मनोविज्ञान के बारे में थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।